डिजिटल दुनिया में कामयाबी का वैसे तो कोई एक सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, एक ब्लूप्रिंट, एक खाका जरूर मौजूद है। आज हम मिलकर इसी फ्रेमवर्क को समझेंगे। वो फ्रेमवर्क जो एक आइडिया को हकीकत में बदलने का सफर काफी आसान बना देता है। तो सवाल ये है कि एक डिजिटल बिजनेस को बिल्कुल शुरू से यानी ग्राउंड अप से कैसे बनाया जाए। चलें अगले चंद मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। हम एक मुकम्मल रोड मैप पर बात करेंगे, एक ऐसा नक्शा जो सोच यानी माइंडसेट से लेकर असल काम यानी एग्जीक्यूशन तक हर कदम पर रहनुमाई करेगा। तो सबसे पहली और सबसे अहम चीज़, किसी भी मंसूबे की बुनियाद उसके औजार या टूल्स नहीं होते, बल्कि इसके पीछे की सोच यानी माइंडसेट होती है। तो चलें इस सफ़र को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसी बुनियाद को मजबूत करने पर बात करते हैं। परफेक्शन के पीछे भागने की जरूरत नहीं, इसे बिल्कुल भूल जाएं। कामयाबी का असल राज वो एक लफ्ज जो पी से शुरू होकर एस पर खत्म होता है, वो है प्रोग्रेस, यानी मुसलसल आगे बढ़ते रहना। बस इसी पर फोकस करना है, क्योंकि असल तरक्की और इत्मीनान इसी में है। तो ये हैं वो बुनियादी सुतून जिन पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। खुद को चैलेंज करना, अपने डर का सामना करना, फोकस बनाना और अपने इर्द गिर्द कामयाब लोगों को रखना। ये वो रवैये हैं, वो एटीट्यूड्स हैं जो बाकी तमाम स्ट्रैटेजीज को सहारा देते हैं। याद रखें, इनके बगैर दुनिया का बेहतरीन मंसूबा भी नाकाम हो सकता है। ठीक है, माइंडसेट की बुनियाद रखने के बाद अब ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर आते हैं, यानी इस भीड़ भरी मार्केट में अपने लिए काबिले अमल आइडिया कैसे तलाश किया जाए। वो मौका कहाँ छुपा है? मौका तलाश करने का बेहतरीन तरीका है सुनना। ये समझना कि लोग ऑनलाइन आकर क्या सवाल पूछ रहे हैं, वो क्या तलाश कर रहे हैं। उबर सजेस्ट और आंसर द पब्लिक जैसे टूल्स इसी काम के लिए हैं। साथ ही ये देखना कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। ये सब मिलकर वो स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं जहां से एक मुनफरिद जगह बनाई जा सकती है। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, मुकाबले को यानी कंपटीशन को कभी भी रुकावट के तौर पर ना देखें, बल्कि इसे एक नक्शे की तरह देखें। ये रास्ता दिखाता है। देखें कि कंपटीटर्स क्या बेच रहे हैं, किस कीमत पर बेच रहे हैं, और फिर सोचें कि उनसे मुख्तलिफ, उनसे बेहतर क्या दिया जा सकता है। शायद कोई नया फीचर या एआई की कोई कैपेबिलिटी। यही तो मौका है। चलें, जब एक आइडिया मिल जाए और वो वैलिडेट भी हो जाए, तो फिर सारा फोकस इस बात पर आ जाता है कि एक ऐसा ब्रांड कैसे बनाया जाए जो लोगों से यानी ऑडियंस से वाकई कनेक्ट कर सके। और आज के दौर में इसकी हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है। मवाद यानी कंटेंट में सबसे बड़ा हिस्सा वीडियो का होना चाहिए। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, तकरीबन 60%। ख़ास तौर पर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जैसे रील्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए ये आज सबसे मौसर तरीका है। और ब्रांड की कहानी, उसका कोर मैसेज क्या होना चाहिए, इसके लिए ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल सादा सा लेकिन बहुत ताकतवर फ्रेमवर्क है। हर प्लेटफॉर्म पर कहानी को इन 3 सवालों का जवाब देना चाहिए। नंबर 1, आप कौन हैं? नंबर 2, आपने माजी में क्या किया है? और सबसे अहम नंबर 3, आप अपने कस्टमर के लिए क्या कर सकते हैं? तो ठीक है, माइंडसेट भी बन गया, आइडिया भी मिल गया और ब्रांड की कहानी भी तैयार है। अब सवाल यह है कि इस सब को हकीकत में कैसे ढाला जाए। यहां से हमारे ब्लूप्रिंट का वो हिस्सा शुरू होता है जहां टेक्नोलॉजी और खास तौर पर एआई अपना किरदार अदा करती है। यहां आकर सच में पूरा खेल ही बदल गया है। पहले डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत गहरी कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती थी, लेकिन अब है वाइब कोडिंग का दौर, यानी नो कोड या लो कोड। ये एआई की मदद से किसी को भी बगैर प्रोग्रामर बने डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने की ताकत देता है। इसने एंटरप्रेन्योरशिप को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया है। लेकिन एक मिनट, एआई एक जबरदस्त असिस्टेंट जरूर है, कोड के लिए भी और कंटेंट के लिए भी, मगर इस पर आंखें बंद करके भरोसा करना बहुत बड़ा खतरा है। एआई कभी-कभी हलुसिनेट कर सकता है, यानी गलत मालूमात दे सकता है। इसलिए ये असूल बना लें, एआई से जो भी आउटपुट मिले, इसे हमेशा एक इंसान जरूर रिव्यू करे। एआई को बगैर निगरानी के अपना बिजनेस बनाने मत दें। अच्छा, प्रोडक्ट बन गया, अब लोगों को इस तक लाना कैसे है? इसके लिए एक मुतवाज़न हिकमत अमली की ज़रूरत है। यहाँ 3 बुनियादी तरीके हैं। पहला, ऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी रील्स और न्यूज़लेटर्स के जरिए। दूसरा, पीक मोमेंट का इस्तेमाल, जब किसी पोस्ट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो कमेंट्स में अपने प्रोडक्ट का लिंक दें। और तीसरा, पेड ग्रोथ, यानी गूगल एड्स और फेसबुक पिक्सल का इस्तेमाल। बेहतरीन नताइज के लिए इन सब को मिलाकर इस्तेमाल करना पड़ता है।
और अब हम इस हिस्से पर आ गए हैं जहां ये सारा ब्लूप्रिंट, ये सारा खाका हकीकत का रूप धारता है। ये हैं वो पहले फौरी इक़दामात जो इस सफ़र को शुरू करने के लिए उठाने हैं। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? बस 3 कामों से, सिर्फ 3। पहला कदम, अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, एक ज़ाती ब्लॉग या वर्डप्रेस साइट जो डिजिटल घर हो। दूसरा कदम, वीडियो बनाना शुरू करें, एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करें और वही 3 पार्ट ब्रांड आइडेंटिटी वाला फ्रेमवर्क इस्तेमाल करके एक छोटा सा इंट्रो रिकॉर्ड करें। और तीसरा कदम, हिकमत अमली से नेटवर्किंग करें, हैशटैग्स लेट्स कनेक्ट जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल करके प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बामकसद गुफ्तगू का हिस्सा बने। बस ये है लॉन्च पॉइंट्स। तो ब्लूप्रिंट अब तैयार है, फ्रेमवर्क वाज़ेह है और टूल्स भी सबकी पहुंच में है। अब सिर्फ एक ही सवाल बाकी है कि सबसे पहले क्या बनाया जाएगा।